नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों, धनु मीन लव राशि फल अगस्त 2025। बहुत ध्यान से समझना, अगस्त का ही वो महीना है जिस महीने में धनु राशि और मीन राशि के संबंधों में काफी सामंजस्य बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा। वो समय बहुत ही ज्यादा लकी होगा। कारण क्या है, ऐसा आज क्यों नहीं हो रहा, ऐसा उसी समय क्यों होगा? आपके मन में एक नहीं अनेक सवाल हैं, लेकिन सबसे पहले आप ये विषय को समझें कि वर्तमान के समय में क्या हो रहा है। धनु राशि जो राशि है वो गुरु की राशि है और मीन जो राशि है वो भी गुरु की राशि है। आपको पता होगा 28 मार्च 2025 में गुरु की राशि में शनि का प्रवेश हुआ है और शनि जब से मीन राशि में प्रवेश किए हैं, धनु और मीन राशि में विवादित स्थितियां देखने को मिल रही हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं, कुछ आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे कि जिनके रिश्ते फाइनल हो गए थे और फिर उसके बाद वो रिश्ता टूट गया। ऐसा भी हो चुका है, लेकिन मैं केवल आपको इतना बताना चाहता हूं कि जो धनु राशि है वर्तमान में वो गुरु की दृष्टि से दृष्ट है। ये मान लें कि 100% धनु राशि में लिविंग रिलेशनशिप यदि मीन राशि का है तो ये विवाह के योगों को प्रभावित करने वाला है, क्योंकि यह जो योग की स्थितियां हैं वो ज्यादा अच्छी। एक और खास बात आप वर्तमान में ही देख लें, अभी वर्तमान करंट की स्थिति है कि धनु और मीन राशि में करंट में विवाद होना शुरू हो चुका है, करंट में रिलेशन बिगड़ने लगे और ऐसा भी देखने को मिल भी रहा है। मैं आपको ये बात जरूर कहूंगा कि इस समय में गुरु अस्त हो चुके हैं, इस समय में विशेष रूप से बुध भी अस्त हो चुके हैं और ये समय धनु और मीन राशि वाले जातकों को रिश्ते से लेकर ज्यादा चिंताओं को बढ़ा रहा है। एक और खास बात, सपोज आप ये समझिए कि आपकी रोज बात होती थी, आज ऐसी स्थिति नहीं है। कारण यह है कि ग्रहों का परिवर्तन जब होता है तो ग्रहों की स्थिति के कारण स्वभाव में चिड़चिड़ापन आने लगता है और वर्तमान में ये चीजें मैरिड लाइफ में ज्यादा बिगड़ रही हैं, रिश्तों में बहस ज्यादा हो रही है, एक दूसरे में यहाँ पर रिलेशन बन नहीं पा रहे हैं और यहाँ पर बहुत अच्छी कंडीशन वर्तमान के समय में नहीं देखने को मिल रही। मैरिड लाइफ में मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि ये समय पैसे को लेकर, परिवार को लेकर, क्योंकि शनि बैठे हैं मीन राशि में तो मानसिक तनाव को बढ़ा रहे हैं। भविष्य को लेकर ज्यादा चिंताएं बढ़ रही हैं, भविष्य को लेकर चिंताएं होनी भी चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन चिंताएं इतनी भी ना बढ़ जाएं कि मानसिक तनाव के कारण आपका खान पान बिगड़ने लगे। तो ऐसी स्थिति पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मीन राशि में वर्तमान में शनि चल रहे हैं और शनि आपकी राशि में बैठे हुए हैं। शनि जब आपकी राशि में बैठेंगे तो मैरिड लाइफ में रिश्ते ज्यादा बिगड़ने लगते हैं। ये बात ध्यान देना, मीन और धनु की मैरिड लाइफ में ये समय पैसे को लेकर, परिवार को लेकर और खास तौर पर संतान को लेकर थोड़ा पीड़ित योग निर्मित कर रहा है। आप केवल इस स्थिति को समझें कि इस समय में धनु राशि वाले जातक ज्यादा क्रोधी, ज्यादा हठी, ज्यादा जिद्दी देखे जा रहे हैं। मैं केवल आपको इतना बताना चाहूंगा कि लिविंग रिलेशनशिप में भी रिश्ते टूटते हुए चल रहे हैं और कई बार पार्टनर बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि जो रिश्ते आज नहीं चल पा रहे हैं वो भविष्य में चलेंगे कैसे, क्योंकि जिस रिश्ते की आज स्थितियां अच्छी नहीं है, क्या वो रिश्ता आपका आगे आपको संभाल सकता है? नौकरी को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं, भविष्य की चिंता रिलेशन में ज्यादा पीड़ित कर रही है। लेकिन ये समय मैरिड लाइफ में मैंने आपको बताया है किस प्रकार से पीड़ित कर रहा है। और ये भी देखना कि जून का जो महीना 29 जून तक है, इसमें आप ये महसूस करेंगे कि कुछ चीजें बहुत अच्छी होंगी। रिलेशन में इस समय में थोड़ा प्रेम भी बढ़ेगा, लिविंग रिलेशनशिप में प्रेम संबंधों में नजदीकियां ज्यादा होंगी, फिजिकली इन्वॉल्व होने की इच्छाएं ज्यादा होंगी। तो ये स्थितियां इस समय में धनु और मीन में ज्यादा केंद्रित रह सकती हैं।
लेकिन मैरिड लाइफ में ये थोड़ा विवादित समय चल रहा है। खास तौर पर पैसा, परिवार और बिजनेस को लेकर थोड़ा पीड़ित इसलिए देखा जा रहा है कि इस समय में आपको एक लाइन क्लियर नहीं मिल रही है। ये बात ध्यान रखिए कि इस समय में अगर आपको सफल होना है तो आप शनि की उपासना करना प्रारंभ करिए। साथ ही हो सके तो शनिवार के दिन तिल के तेल का दीपक लगाइए, उसमें एक जायफल जरूर डालिए। साथ ही यहाँ पर आप ये देखें कि वर्तमान के समय में मिथुन राशि में सूर्य, गुरु और बुध, इन तीनों की दृष्टि कहां पर है? विशेष रूप से धनु राशि पर। अब धनु राशि पर यह दृष्टि है तो सीधी सी बात है, धनु राशि वाले जातक को भाग्यशाली होना चाहिए, भाग्य का बल बढ़ना चाहिए, लेकिन परेशानियां बढ़ रही हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये दोनों ही ग्रह अस्त हैं। वर्तमान के समय में इनका कोई शुभ सूचक आपको फल देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन इस समय में धनु राशि वाले जातकों में क्रोध ज्यादा बढ़ रहा है। नियंत्रण रखें, आप एक्सीडेंट, दुर्घटनाओं से सावधान रहें इस समय में, क्योंकि ये जो समय चलने वाला है ये 16 जुलाई 2025 तक ऐसा ही चलेगा और मीन और धनु में विवादित स्थितियां मैरिड लाइफ में ज्यादा देखने को मिलेंगी। रिश्ते को संभाल कर चलिए, गुरु मंत्र का जप करिए। हो सके तो इस समय में शनि, विशेष रूप से शनि चालीसा का पाठ या शनिवार के दिन तिल के तेल का दीपक लगाइए। आपकी कुंडली में क्या है ये मुझे पता नहीं, क्योंकि कई रिश्ते इस वजह से भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा टूटने लगते हैं, तलाक के योग बनने लगते हैं। जिनकी कुंडली में मंगल दोष होता है, जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है, जिनकी कुंडली में कहीं ना कहीं पीड़ित योग होगा, तो उनकी अपने पार्टनर से नहीं बन रही है, उनके रिलेशन बहुत उलझ रहे हैं, रिश्ते में रोना पड़ रहा है। ये सारी स्थितियां अच्छी नहीं है, ये मैरिड लाइफ में देखने को मिल रही है। साथ ही एक और बात, जो लोग लव मैरिज में बड़े हैं वो भी आज पीड़ित हैं। कारण केवल यही है कि ग्रहों का जो परिवर्तन है, जो शनि मीन राशि में बैठा हुआ है, ये स्थानांतरित योग बना दिया है। इसने कहीं ना कहीं रिश्तों को उलझा दिया है और आज आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। तो मैं केवल आपसे ये कहूंगा कि अगर आप बहुत ज्यादा पीड़ित हैं तो पर्सनल रीडिंग लें, फेस रीडिंग, हस्तरेखा या कुंडली के माध्यम से आप अपनी रीडिंग जान सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि जुलाई के महीने में सूर्य का जो स्थानांतरण होगा वो आगे चलकर कर्क राशि में होगा। कर्क राशि से, क्योंकि कर्क जो राशि है वहां से मीन राशि, कर्क से मकर राशि पर सूर्य की सीधी दृष्टि होगी, तो वो समय धन लाभ के लिए ज्यादा अच्छा होगा। व्यापार, बिजनेस के क्षेत्र में, मैरिड लाइफ में और विशेष रूप से रिलेशन की दृष्टि में भी वो काफी लाभकारी समय होगा, जो कि 16 जुलाई से 15 अगस्त 2025 तक चलेगा। वहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि आगे आने वाला समय थर्ड पार्टी रिलेशन में आज की स्थिति अच्छी रहेगी, ये भी ध्यान देना, जो कि 29 जून से शुरू होगी और 28 जुलाई तक जो समय रहेगा वो थर्ड पार्टी रिलेशन में ज्यादा मजबूत समय है, जो कि विशेष रूप से धनु और मीन के रिश्तों में प्रेम को बढ़ाएगा, पुनर्विवाह की स्थितियों को भी केंद्रित करेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा मित्रों। जब ज्यादा स्थितियां उलझने लगती हैं, जब ज्यादा परेशानियां आने लगती हैं, जब आप दूसरों की बातों पर भरोसा करने लगते हैं, और ऐसा भी हो रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगा थर्ड पार्टी रिलेशन में स्थितियां कुछ इस समय उलझी हुई हैं। जिनके नो कांटेक्ट चल रहे हैं वो ये जान लें कि उनके रिश्ते 100% जुड़ने वाले हैं, और वो समय आएगा एक तो जुलाई के ही महीने में 22 जुलाई के बाद। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ये जान लें 28 जुलाई के बाद जैसे ही उस समय में विशेष रूप से परिवर्तन होगा ग्रहों का, तो वो समय आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। विशेष रूप से उस समय में मंगल का परिवर्तन मीन राशि में हो जाएगा, तो वो समय आपके लिए अनुकूल है। उस समय में आपके रिलेशन में प्रेम भी बढ़ेगा, नो कांटेक्ट सिचुएशन में कांटेक्ट के योग 100% बनेंगे। और ये 12 अगस्त 2025 तक का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी होगा। अब मन में एक सवाल कि आज की स्थिति इतनी ज्यादा क्यों उलझ रही है? कई बार इसमें अभी क्या हो रहा है कि इतना ज्यादा विवाद हो जाता है कभी कभी कि एक दूसरे से बात करने का मन नहीं होता। तो मैं केवल इतना कहना चाहूंगा
कि अगर आपसे हो सकता है तो आप एक तिल के तेल का दीपक शनिवार के दिन रखिए। बाकी आपकी कुंडली में क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपकी कुंडली में ग्रहकृत स्थितियां अच्छी नहीं हैं तो आपको पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए। समस्या है तो समाधान मिलेगा आपको।